हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, 2 मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है या था? इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, 3 लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर है बी, गोदी। अगला प्रश्न है, 4 बौद्ध बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, 5 अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? इसका करेक्ट आंसर है ए, कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, 6 गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है, 7 सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? इसका करेक्ट आंसर है सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, 8 वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, समिति। अगला प्रश्न है, 9 24वें जैन तीर्थार्थ महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, कुंडग्राम। अगला प्रश्न है, 10 बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, 11 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, 12 अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कौटिल्य चाणक्य। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, 13 कलिंग युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, अशोक। अगला प्रश्न है, 14 गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ए, श्री गुप्त। अगला प्रश्न है, 15 इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, 16 मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, 17 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, उदयन। अगला प्रश्न है, 18 दीवान ए खां शब्द किस काल से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मुगल। अगला प्रश्न है, 19 बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, कश्मीर। अगला प्रश्न है, 20 कपिल मुनि किस दर्शन के प्रवर्तक थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, संख्या। अगला प्रश्न है, 21 इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर है सी, हरिसेन। अगला प्रश्न है, 22 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है, 23 कालिदास किसके दरबारी कवि थे? इसका करेक्ट आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, 24 हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, कन्नौज। अगला प्रश्न है, 25 चीनी यात्री हैंगसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, 26 एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं किसके लिए जानी जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, बौद्ध हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्म। अगला प्रश्न है, 27 एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रकूट वंश। अगला प्रश्न है, 28 अजंता गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, चित्रकला। अगला प्रश्न है, 30 बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, कुशीनगर। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है, 30 बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, अशोक। अगला प्रश्न है, 31 दीप वंश और महादीप वंश ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, 32 इल्तुतमिश
ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है 33। प्रयाग प्रेस्ती किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है 34। पाणिनि किस विषय के ज्ञाता थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, व्याकरण। अगला प्रश्न है 35। फाहान भारत में किस किस शासक के समय आया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है 36। सप्त सिंधु शब्द किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, वैदिक काल। अगला प्रश्न है 37। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 38। गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 39। सप्तवाहिनी सरस्वती का उल्लेख किस में है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है 40। जैन धर्म का प्रसार किसके संरक्षण में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है 41। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है 42। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, प्राकृत या पाली। अगला प्रश्न है 43। दीवान ए बंदीगान विभाग किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर है डी, दिल्ली सल्तनत। अगला प्रश्न है 44। मौर्य काल में सामंत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रांतीय शासक। अगला प्रश्न है 45। हर्ष रचित ग्रंथ किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर है बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है 46। अलाहाबाद नामक चीनी यात्री किस शासक के समय भारत आया? इसका करेक्ट आंसर है ए, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है 47। शक संवत किस शासक ने शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, कनिष्क। अगला प्रश्न है 48। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, मथुरा और पुरुषापुर पेशवार। अगला प्रश्न है 49। गांधार कला शैली किसके संरक्षण में फली फूली? इसका करेक्ट आंसर है सी, कुषाण। अगला प्रश्न है 50। ये लास्ट है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, अशोक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।